विचार चल रहा था शक्ति ग्रह के बिना शाब्द बोध कैसे होगा, क्योंकि शक्ति ग्रहण पूर्वकम लोके ही आप्तवाक्य सप्रामाण्यम दृष्टम। 21 पृष्ठ संख्या संस्कृत टीका की प्रथम प्रघटक में तीसरी पंक्ति चौथी। यतः शक्ति ग्रहण पूर्वकम लोके आप्तवाक्य से प्रामाण्यम इष्टम। लोक में भी आप्तवाक्य की प्रामाण्यता तभी मानी जाती है जब आप शक्ति ग्रह कर लेते हैं। यदि आप पुरुष बोल रहा है लेकिन उसका अर्थ आपको ग्रहण ही नहीं हुआ, क्योंकि इन शब्दों का शक्ति ग्रह नहीं हुई तो शब्दार्थ बोध होगा नहीं, फिर आप पुरुष का वाक्य भी आपके लिए व्यर्थ ही है। यही तो बड़ा विद्वान जो हुए खंडन खंडन का जो हर्षमेश, वो कहते कि भाई जब वो पहली बार सिद्धियों को प्राप्त किए चिंतामणि मंत्र का जप के पश्चात वो जो ग्रंथ लिखे कोई समझ ही नहीं पा रहा था। जहाँ जो बोलते हैं कुछ समझता ही नहीं था। वो ऐसी उच्च संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा में भी इदानीन्तनानाम जनानाम प्रवृत्ति सुबंध तिगंते वाली बात हो गई ना। अब कोई कृदंत का ही प्रयोग करके पूरा वाक्य बोलने लग जाए, कौन क्या समझेगा। आज का जैसा हाल वैसे उसमें और बुरा हालत हो गया था। तब क्या करते वो, फिर सरस्वती से प्रार्थना किए मेरी बुद्धि को इतनी कुंठित कर दो ताकि मैं जो बोलूं और लिखूं दुनिया समझे। तो सरस्वती कही ऐसी एक ही रास्ता है, तुम्हारा बुद्धि तो अपने आप कुंठित करना चाहता है, ये तो मंत्र से सिद्ध हुआ बुद्धि है, इसको हम कुंठित नहीं कर सकते, तुम स्वयं कर सकते। कैसे? कहते माघ मास में गंगा जी में खड़ा हो जाओ सुबेरे दही खा करके, और पूरे और ठंड में हाथ पानी में खड़े रहना, धीरे धीरे तेरा बुद्धि मंद हो जाएगी। 1 महीना पूरा रोज और दिन भर वहां सवेरे से शाम तक गंगा जी में बैठ खड़े रहते थे। सवेरे दही पीना, वहां बैठ खड़े रहना। ऐसे कारण की बुद्धि इतनी मंद हुई तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस मंद बुद्धि अवस्था में उसको आज पढ़ के कोई नहीं समझ पाता। खंडन खंडन आज हम लोग की बुद्धि कितनी मंद हो गई है ये सोच। जब उसको पढ़ा रहा था तो विद्यार्थी बड़े परेशान होते, एक पॉइंट को 4-4 बार बोलना पड़ता था, फिर भी स्पष्ट नहीं होता था। आजकल के लोगों की बुद्धि उतनी मंद है और स्टिल द स्प्रिंग हमसे बढ़िया बुद्धिमान कोई नहीं। पहले जमाने के लोग मूर्ख थे, कुछ नहीं थे, हम तो मॉडर्न हो गए। क्या बुद्धि कहाँ चली गई तेरी मॉडर्न बुद्धि। केवल भौतिक संसाधन आगे बढ़े, बुद्धि तो घटिया होती जा रही। इसलिए शक्ति ग्रह के बिना आप पुरुष में बोल रहा होगा तो भी वो वाक्य हमारे लिए व्यर्थ ही है। इससे वेद वाक्य में भी यदि शक्ति ग्रह ना हुई तो वेद वाक्य भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा। शक्तिश्च लोक प्रसिद्ध गवादो गृह्यते, और शक्ति जो ग्रहण होता है लोक प्रसिद्ध पदार्थों में ही ग्रहण होता है। और आपका धर्म क्या है? अलौकिक है। धर्मस्य च अलौकिकत्वात् तत्र शक्ति ग्रहणम न संभवति। और धर्म आपने खुद ही कहा अतीन्द्रिय है, अलौकिक है, तो उसमें शक्ति ग्रहण कौन कर सकता है? कोई कर नहीं सकता। शक्ति ग्रहण मंत्रेण च हुम फड़ादिवत चोदना वाक्यस्यापि धर्म अबोधकत्वात् न तत्र प्रामाण्यम। हुम फट बहुषट श्रावषट ये सब शब्द है, इनके कोई अर्थ नहीं होते, अनर्थक निपात है, पाद की पूर्ति के लिए है। कहीं मंत्र शेषत्व ने स्वीकृत है ये शब्द। हुम है, फट है, बहुषट श्रावषट, ओही आ होही अहोही आ। नहीं, बीज मंत्र में जो होता है वो अक्षरमाला उपनिषद के आकार आगत को लेना, ये इसको नहीं। बीज मंत्रों में जो आते हैं वो अक्षरमाला उपनिषद एक है उपनिषद जिसे प्रत्येक अक्षर का अर्थ की गहराई को समझा दिया है और किस अक्षर को जपने से क्या फल मिलता है, सब वर्णन है। जैसे अम अ है, बिंदु रख लो, अम हो गया। ओम अम नमः, इसका फल अलग है। ओम क्षम नमः, अ से क्ष तक सारा लिया उन्होंने, एक एक करके वर्णन किया। किस
अक्षर को बीज बना करके आप जाप करोगे तो आपको रोग दूर हो जाते हैं, किस बीज से विद्या प्राप्ति होती है, किसी सिद्धियां प्राप्त होते हैं, सारी चीजें आई हुई है अक्षर माला उपनिषद में। तो जहां आप इस तरह के अक्षरों को देखेंगे बीज मंत्रों में, वो निपात अक्षर नहीं, अनर्थक अक्षर नहीं, उनके अर्थ तो बहुत गहरा है। बीज मंत्रों न्यूक्लियर बम के समान है, हाँ बहुत भयंकर है। यदि वो जागृत हो गए, और चिंतामणि मंत्र है क्या, बीज ही तो है। देवी बीजम प्रणवेन संपुटितम चिंतामणि, ये लिखा, देवी बीजम प्रणवेन संपुटितम चिंतामणि, ये चिंतामणि मंत्र है। अब देवी बीज क्या है, प्रणव तो सब जानते हैं, देवी बीज ह्रीम, ओम ह्रीम ओम, ये चिंतामणि मंत्र है। इसको जब किया था उन्होंने, और इसी का जब काशिकानंद जी ने की, इसी का एक बार अनुष्ठान हमने किया। हमको 9 बार किसने करने को बोला, मैंने कहा एक ही बार में बोला, एक ही बार में इतना बैटरी चार्ज हो गया है, यही कठिन हो जाता है संभालना, और करने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा विधि है हमारे पास, पूरा लिखित है, हमने किया इसको। हाँ लेना पड़ता है, मुख से लेना पड़ता है। हमको भी, हम भी मुकाम्बिका देवी मंदिर गए इसीलिए कुल्लूर में, वहाँ के जो पुजारी हम लोग का कुल से भी संबंधित लोग हैं, तो उनके पास जाके उनसे हमने श्रवण किया। मैंने कहा किसने मेरे को कहा है तो मैं करना चाहता हूँ, मेरे को विधि भी अधूरा ज्ञान है, आप विधि भी पूरा करो और हमें श्रवण करा दो मंत्र का। फिर सौपर्णी नदी है, वो सवेरे 3:30 बजे पहुँचते स्नान करना पुजारी जी। अब तो नहीं रहे बुजुर्ग, खत्म हो उनका बेटा भी, तो उन्होंने कहा कि तुम भी आ जाना 3:30 बजे, फिर तुम्हारा काम करेंगे। फिर पहले 2 दिन हमको पूरा लगा दे विधि लिखाने में, सब समझाने में सारा। फिर तीसरे दिन हमको ले गए स्नान करा के, फिर वहाँ से मंदिर में लाए, मंदिर में बिठा के देवी के सामने श्रवण करा दिए। कहते आप सन्यासी हो, दीक्षा पद्धति नहीं हो सकती है, हम गृहस्थ सन्यासी को दीक्षा तो दे नहीं सकते, इसे देवी साक्षी है, हम आपको मंत्र सुना रहे हैं। इस तरह से हमको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से किसी न किसी प्रक्रिया है जो विद्वान लोग जानते हैं, वो देते हैं, तो इसे सक्सेस भी होता है। तो इस तरह के चिंतामणि मंत्र जैसा है, वैसे जितने भी अभी बीज ही तो है, ओम ह्रीम ओम। और इस बीज की जो कथन चिंतामणि का विस्तृत रूपेण उन्होंने ही नैषधीय चरित्र में लिखा है। 16वें पर्व में आप देखेंगे पूरा इस बीज चिंतामणि मंत्र की व्याख्या है कथा के रूप में। देखने में कथा है और वह भी विलक्षण कथा, प्रेम प्रसंग का, लेकिन उसका पूरा अर्थ, वास्तविक अर्थ उसका चिंतामणि मंत्र की व्याख्या। ये हमको जिनसे मैंने मीमांसा पढ़ रहा था, पट्टाभिराम शास्त्री जी, उन्होंने बताया। फिर हर अष्टमी को इसलिए पाठ पढ़ते थे साहित्य ग्रंथ। केवल 16वां पर्व नैषधीय चरित्र। इस तरह से चीजें होते हैं कि शक्ति ग्रह किस तरह से कैसे होवे वो इंपॉर्टेंट है। नहीं होता है तो फिर व्यर्थ हो जाता है वाक्य। सो धर्म जब अलौकिक है, उस शक्ति ग्रह कैसे करें? जिसमें शक्ति ग्रह होता नहीं वो प्रमाणिक नहीं होगा, अतएव धर्म में कोई प्रमाण नहीं है। ये जो पूर्व पक्ष हुआ, यद्यपि तथापि, तब कहते नैयायिकों ने शक्ति ग्रह 8 प्रकार से होता है जब कहा था, उसमें एक प्रक्रिया बोलते प्रसिद्ध पद सानिध्या, प्रसिद्ध पद सन्निधिता, ये शब्द प्रयोग था। प्रसिद्ध पद की सन्निधि से भी जिन शब्दों का शक्तिग्रह में नहीं हुआ है उन शब्दों का शक्तिग्रह कर सकते हैं। जैसे दृष्टांत देंगे, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकर पिबती, प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकर पिबती। खिला हुआ कमल के पेट में बैठ करके मधु उन्हें शहद को पी रहा है। कौन? मधुकर। कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, मधुकर किसको कहते हैं। अब वो वाक्य को सुनता है, जब वो 3 शब्दों का अर्थ जानता है, एक का नहीं जान रहा है। प्रभिन्न कमलोदरे, इस शब्द का अर्थ तो जानता है, खिला हुआ कमल का बीच में।
मधुनी शब्द को भी जानता है, मधु है, शहद है कि नहीं? और पिबती मने पीना, ये भी जानता है। तब समझ लेता है मधुकर इसका मतलब क्या हो सकता है। मधु का रंग मतलब भ्रमर। इस तरह से द्विरेफो रोती, द्विरेफो रोती किसने प्रयोग कर दी? आवाज आ रहा था, उसको सुन करके द्विरेफो रोती। तो व्यक्ति शब्द तो सुन रहा है, होना, उसे समझ लेगा द्विरेफ का मतलब क्या? भ्रमर। कि भ्रमर शब्द में दो रेफ है, भ्र में र है और अंत में भी र, भ्रमर, दो रेफ है ना, इसलिए उसका नाम रख दिया द्विरेफ। तो इस तरह से शक्ति ग्रह प्रसिद्ध शब्द का सन्निधि से हम ग्रहण कर सकते हैं। उसी तरह से हम विधिवाक्यों में भी विद्यमान प्रसिद्ध शब्दों के द्वारा अप्रसिद्ध बुधा धर्म में भी शक्ति ग्रह कर सकते हैं। वही करे देखिए, इत्यत्र वाक्य यथा मधुकर पदस्य अर्थम अजानन तद अन्य पदार्थांश जानन। इस वाक्य में जो विद्यमान कहते हैं कि मधुकर पद के अर्थ को न जानता हुआ, तद अन्य पदार्थांश, उससे भिन्न पदार्थों को जानते हुए, तद संविहारात, उसके साथ साथ पठित होने से, कमल मध्य गते मधुपानम कुर्वती दृश्यमाने भ्रमरे मधुकर शब्द संगति गृहीत्वा। वो क्या करता है कि कमल के मध्य में बैठ करके मधुपान करता हुआ उस जंतु विशेष जो भ्रमर में मधुकर शब्द का संगति शक्ति ग्रह को ग्रहण कर लेता है और अर्थम प्रतिपदते, अर्थ को बोध कर लेता है। तथा उसी पर यहां वेद में भी कार्या वृष्टि कामो यजेत। वृष्टि क्या है मालूम है? वृष्टि क्या है? वर्षा, ये सबको मालूम है। इत्यादि लोक प्रसिद्धार्थ वृष्टियादि पद संव्यारा, लोक प्रसिद्धार्थ जो वृष्टि आदि के साथ पठित होने से अबोधगत्वात् अलौकिके अपि भावना पदार्थ, ये चेता में जो विद्यमान भावना क्रिया सामान्य वाचक जो आख्यात है वह यद्यपि अलौकिक होने पर भी चौदना संगति गृहीत्वा, विधि का संगति को ग्रहण करके चौदना वाक्यार्थम प्रतिपदिते, चौदना वाक्य का अर्थ को धर्म में प्रमाण रूपेण ग्रहण कर लेता है। इति धर्मबोधकत्वात् चौदनायाः धर्मे न अप्रामाण्यमस्ति। इसे धर्म का बोधक चौदना वाक्यों का होने के कारण धर्म में अप्रामाण्यता है ऐसा नहीं कहना। किंतु न अप्रामाण्य मतलब क्या? यत्र नैद्वयम् धार्यार्थम प्रामाण्यम एव अस्ति। अप्रामाण्यता नहीं अर्थात क्या है? अवश्य में वही प्रामाण्यता वहां पर ये सिद्ध हो गया। और वह प्रामाण्यता स्वतः प्रामाणिक है, क्योंकि मानांतर सापेक्ष जो होता है वह परतः प्रामाण्य माना जाता है। और ये वेद के वाक्यों को स्वार्थ बोध कराने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं रहा। कहा था ना कल भी हमने, अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, अन्य लभ्य नहीं है, अन्य सापेक्ष नहीं है, इसे सो क्या कहेंगे? अनन्य लभ्य है, अतः ये स्वतः प्रमाण। अगला एक पंक्ति नीचे लिख रहे, तस्माद अप्रामाण्य कारणयोर अबोधगत सापेक्षत्योर असंभवात। अप्रामाण्यता के कारण दो हैं, या तो वह अबोधक हो, शब्द आपने बोला उसका अर्थ बोध न हो तो वह शब्द क्या हो जाएगा? अप्रामाणिक। या एक शब्द आपने कहा उसके अर्थ का निर्णय के अन्य की सापेक्षता रह जाए तो भी वो अप्रामाणिक है। अपने अर्थ में दूसरे की अपेक्षा कर लिया, अतः दूसरा ही उस अर्थ में प्रमाण है, स्वयं वह शब्द प्रमाण नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जब दूसरा की अपेक्षा नहीं करना, ये भी प्रामाण्यता का हेतु बना। प्रामाण्यता में दो हेतु, स्वतः बोधक हो जाए और दूसरे की अपेक्षा न रह जाए। अप्रामाण्यता में इसलिए दो हेतु कौन बनेगा? अबोधकत्व और सापेक्षत्व। इसलिए कहते हैं अप्रामाण्य कारणयोः। अप्रामाण्य का कारण कौन? अबोधकत्व सापेक्षत्वयोर असंभवात, वेद वाक्य में नहीं है। इसलिए चोदना सिद्धम स्वतः प्रामाण्यम धर्मे, इसलिए यह विधि वाक्यों का धर्म में स्वतः प्रामाण्यता सिद्ध हो जाता है। क्योंकि कहते हैं कि भाई इसलिए जो विधि वाक्य है
अबोधक नहीं है, वे प्रसिद्ध पद की सान्निध्यता से बोध कराने में सक्षम है और उनके अपने स्वार्थ बोध कराने के लिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं है, इसलिए अबोधकत्व रूपा दोष भी नहीं है, सापेक्षत्व रूपा दोष भी नहीं है। जहां सापेक्षत्व रहेगा या अबोधकत्व रहेगा, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, या वाक्यों को अप्रामाणिक कहते हैं। यहाँ अबोधकत्व भी नहीं है, सापेक्षत्व भी नहीं है, अतएव वाक्य विधि वाक्य जितने भी क्या हो गए, स्वतः प्रामाण्य हो गया। किसमें? धर्म में। फलस्य उद्देश्यत्व नाम मानसापेक्षी विषयत्वागार। अब आपने पढ़ा यजित स्वर्ग का हमें स्वर्ग फल है ना। फल के अंदर उद्देश्यत्व जो हम मान रहे हैं, किस आधार पर मानेंगे कि उद्देश्य हर व्यक्ति के अपनी अपनी इच्छाओं के मुताबिक अलग अलग होते जाते हैं। आपको मोक्ष उद्देश्य है और आपको अद्वैत वेदांत अनुसार स्वरूपानुभूति मोक्ष चाहते हैं, कोई स्वर्ग रूपी मोक्ष को चाह रहा है, कोई तो बस भगवान के चरण का रज बनना चाह रहा है, बस वही उसी में संतुष्ट है, वो सगुण में रहना चाहता है। कोई कहता है मेरे को जन्म देते रहना, मेरे को ना स्वर्ग भेजना कहीं नहीं, तुम्हारे चरण में भी नहीं आना चाहता मैं, मेरे को बार बार वृंदावन में जन्म दे दो कहता है। कोई कहता है बार बार मुझे अयोध्या में जन्म दे दो, वहां पत्थर भी बना दो, सरजू के अंदर मेरे को पत्थर बना दो पर। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं अलग है, इसलिए किसी भी फल में जो उद्देश्य तो माना जाता है वह एक नित्य निश्चित कथन नहीं कर सकते आप। हर व्यक्ति से वो अलग अलग हो जाता है, इसलिए कहते हैं फल में जो उद्देश्य तो माने क्या होता है, वो मानसापेक्षी विषत्वाकार। उसी का प्रथम प्रकट के अंतिम पंक्ति, फलस्य उद्देश्यत्वम नाम मानसापेक्षी विषयत्वाकार। फल के अंदर उद्देश्यत्व नाम का चीज क्या है, मैं मानस अपेक्षित एक विषयत्वाकार मात्र ही है, आपके मन की अपेक्षा का विषय, उसी को हम फलगत उद्देश्य तो मानते हैं। हमारे मन चाहता है इस समय लड्डू चाहिए तो लड्डू हमारा उद्देश्य हो गया, उसे उद्देश्यत्व आ जाएगा। और हम चाहने लगे स्वर्ग तो स्वर्ग में हमारा उद्देश्यत्व आ जाएगा। आपके मन की अपेक्षा का जो विषय है उस विषय का ही नाम फलगत उद्देश्यता, और विषय हो गया फल, उस फल में उद्देश्यता होना ही विषयत्वाकारता है, ये मानते मीमांसक। अब उसी भावना को प्रतिपादन करते हुए उसके सामर्थ्य को याग के स्वर्ग साधन के प्रति दर्शाया, तथा जैसे जिदातो प्रत्यक्ष इत्यादि से। अवभाव्यंशाभ्यम भाव नैव उच्यते, मूल में था ना अंत में, भाव नैव उच्यते, भावना एव क्यों कह रहे, एवकार किसका व्यावर्तन करना चाहते हैं आप, कि मीमांसकों का कहने का तात्पर्य होता वैयाकरणों के साथ, कि वैयाकरण लोग ही लकारादि का अर्थ का निर्णय करते हैं। लह कर्मणि च भावे च कर्म के सूत्र, लकार का अर्थ क्या है, लकार का अर्थ क्या है, सकर्मक धातुओं से और अकर्मक धातुओं से निर्णय लिया उन्होंने। लकार का अर्थ कर्तरी में होता है और कर्म में सकर्मक धातुओं से, अकर्मक धातुओं से कर्तरी और भाव अर्थ में होता है। अर्थात सर्वसामान्य रूप में सकल धातुओं से कर्तरी में तो ला ही सकते हो, इसे लकार का सर्वसामान्य अर्थ क्या है, कर्ता, एक अर्थ है। अब मीमांसक कहता है ये नहीं हो सकता, और नहीं है क्या कहते हैं, कर्ता से अर्थ क्या लेना, कृतिमान, कर्ता अनंत होने से शक्यता उच्चत का अनंत हो जाएगा। इसे शक्यता उच्चत लाघव करने के लिए कृति को लकार का अर्थ कर दो तो अवच्छेद क्या हो जाएगा, कृतित्व। और कृतित्व क्या है, जाति एक है। कृतित्वावचन कृति ये लकार का अर्थ है, कृत्यवचन कर्ता ये लकार का अर्थ मानना ठीक नहीं। यदि लकार का अर्थ करता होगा तो उसका अवच्छेद क्या होगा, कृति। कर्ता किसको कहते हैं, कृतिमान, प्रयत्नवान, क्रियावान। और कृति या प्रयत्न कितने हैं, अनंत है। इसलिए शक्यतावच्छेद का अनंत हो जाएगा। उस दोष से बचने के लिए नैयायिक ने कहा लकार का अर्थ कर दो कृति, तो उसका अवच्छेद क्या हो जाएगा, कृतित्व। और कृतित्व जाति है वो एक होगा,
तो लागू हो गया। इन दोनों की बात काटते हुए कहते मीमांसक नहीं, लकार का अर्थ है न तो कर्ता न कृति किंतु भावना। क्यों? क्योंकि कहते आप ही कहते एक तरफ क्रियावाचकम आख्यातम सत्वाविदायकम नाम, क्रियावाचकम आख्यातम कह करके और बाद में क्या आपने कहा लकार करता। फिर उस श्लोक में भी कहे ना सत्वाविदायकम नाम कर्तृवाचकम आख्यातम, ऐसी क्यों नहीं बोलते हो? क्रियावाचकम क्यों कह रहे हैं? भाष्यकार के वचन को देखेंगे तो साफ होता है लकार का अर्थ कर्ता नहीं हो सकता, लकार का अर्थ क्रिया ही होगा, क्यों क्रियावाचकम आख्यातम। और क्रिया ही यहां पर क्या करें, क्रिया विशेष में हम ले जाते हैं भावना। क्यों? क्योंकि वेद किसी पुरुष निर्मित नहीं है, अपौरुष है। विचार करेंगे भावनार्थ क्यों लेना पड़ा क्रिया सामान्य से हट करके। क्योंकि वेद का हमारे साथ संबंध, वेद का हमारे साथ संबंध 4 प्रकार की हो सकती है। उन चारों प्रकार के संबंध का खंडन कर दिया कुमार भट्ट ने, असंभव है। अतः वेद में उन्होंने अपौरुषत्व सिद्ध किया। जब पुरुष रूपी प्रवर्तक नहीं रह गया, शब्द ही प्रवर्तक है ना हमारा। यजेत उपासित ये जो विधि हैं ये प्रवर्तक हो रहे हैं, और ये शब्दात्मक प्रवर्तक है, शब्दात्मक प्रवर्तक है। और शब्द जो प्रवर्तना दे रही है, हम सभी को प्रेरणा दे रही है, वह प्रेरणा को हम पुरुष प्रेरित न होने के कारण से भावना शब्द से कह रहे हैं। क्योंकि लोक में हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसका प्रवर्तक दूसरा कोई पुरुष ही होता है। गुरु कहता है शिष्य को जाओ जल ले आओ, गुरु रूपी प्रवर्तक से प्रेरित होकर के, प्रयोजक से प्रेरित होकर के प्रयोज्यभूता शिष्य जल आनंद रूपी क्रिया को करता है। और हम ये क्रिया कर रहे हैं किससे प्रेरित होकर? कोई हमसे कह रहा है? यहां प्रवर्तक वेद ही है, शब्द है। इसलिए इसका नाम भी भावना कर कहेंगे हम, शाब्दी भावना। और इस शाब्दी भावना से जब हमें कारण और साध्य का संबंध बोध हो जाता है, तब इत्तिकर्तव्य भाव को संपादन करने के लिए आर्थी भावना होती है। यही उन्होंने यहां दिखाया था कल, सामान्य लकार के द्वारा आर्थी और लिंग के द्वारा शाब्दी भावना। वो चित्र अगला पृष्ठ में है ना, देख लीजिए नीचे 22 पृष्ठ जो रेखा चित्र है उसको देखिएगा। यजेत यह क्रियापद है, धातु यजी है, प्रत्यय तिंग या तिंग में से त प्रत्यय यहां पर आया हुआ है। यह जो धातु का अर्थ है या धातुर्थ कर्म विशेष है, और ये तिंग में 2 भाग कर दिया, आख्यात और लिंग। आख्यात से लिंग तिंग संपूर्ण को लिया जाएगा, जिससे बुद्ध है आर्थी भावना जो कि है करना रूपी अर्थ है। और लिंग विधि अर्थ में आया हुआ है, विधि निमंत्रण आमंत्रण वरिष्ठ संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग सूत्र के द्वारा लाए से विधि अर्थ में यहाँ लिंग प्रत्यय आया हुआ है। और उससे बुद्ध शाब्दी भावना जिसका अर्थ है चाहिए। और यास्क मुनि भी इसी बात को कहते हैं। यास्क मुनि भुवादियो धातुवा के आधार पर उन्होंने भी कहा क्रियावाचिनो भुवादियो धातु संज्ञा। पाणिनि भी कह रहे हैं, यास्क का भी यही कहना है, धातुर्थ क्रिया सामान्य का बोध करा देता है। लेकिन सकर्मक धातुओं का अर्थ के लिए भाष्यकार ने कहा नहीं, वो केवल क्रिया सामान्य के बोधक नहीं हो सकते। फल व्यापारो धात्वर्थो, महाभाष्यकार का वचन, फल व्यापारो धात्वर्थो, धातु का केवल व्यापार क्रिया अर्थ नहीं लेना, किंतु फल भी है, नहीं तो सकर्मक धातुओं में लक्षण नहीं जाएगा।
केवल क्रियाउत्तम कहने से नहीं चलेगा, धातु का अर्थ में। इसे केवल क्रियाउत्तम लीजिए, अब आख्या प्रत्यंग में लीजिए, लेकिन धातु में तो फल और व्यापार दोनों लेना पड़ेगा। यद्यपि हम लोग कहते क्रियावाचन उपवाद्यो तत्संज्ञास्यो, लेकिन वह छिपा है फल सकर्मक धातुओं में। अकर्मक धातुओं में फल तो कर्तृ में ही रह जाता है, पृथक नहीं रह जाता। सकर्मक और अकर्मक में क्या है भेद? ये नहीं फल नहीं है, ऐसी बात नहीं, फल तो दोनों में। जैसे राम शेते अकर्मक धातु है, राम शेते, राम सो रहा है। जो सोने का फल है सुख, किसको मिल रहा है? राम को ही मिलता है। कर्तृष्टश्चेत फल व्यापार उभौ अपि तदा अकर्मक, भिन्निष्टश्चेत तदा सकर्मक। देवदत्ता ओदनम पचति, पचति क्रिया है। इस क्रिया में देखिए, क्रिया का कर्तृत्व क्रिया जो है कहाँ है? देवदत्त में। और फल ओदन में। पका कौन? देवदत्त नहीं पका, चावल पक गए। से कर्ता में क्रिया है, क्रियाजन्य फल ओदन में चला गया, ये सकर्मक धातु है, पच धातु। कर्ता राम है, सोने का फल भी राम को मिला, रामश्यते में, वह कर्मक धातु। सीधे सीधे अर्थ हम समझा, ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूं व्याकरण का, तक यहां समझ में आ जाए, सुविधा हो। तो इसीलिए निष्कर्ष निकलता है कि हरेक धातु में क्रिया तो रहेगी, चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो। और क्रियावान कर्ता को लोगे या क्रिया का कारण कृति को लो, ये तो गौरव काम हो जाएगा, जो नैयायिकों ने और वैयाकरणों ने लिया है। और कर्ता से लह कर्मणि च भावे च कर्म, कर्तृ से कर्तरी का अनुवृत्ति हो गया, उसे कर्तृ अर्थ में ले लेते हैं। लेकिन कर्तरी में से वहां पर कर्ता अर्थ लक्षित नहीं है, कर्ता से उपलक्षित है वहां क्रिया। क्रिया अर्थ में ही लकार होता है, न कर्ता अर्थ में न कृति अर्थ में। उस क्रिया को यहां पर हम कह रहे हैं भावना, व्यापार को या क्रिया को भावना का। अच्छा, अब अगले खंडलिका में जाइए। भावना विचार, भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावैतुर्व्यापार विशेष, साच द्विधा शाब्दी भावना आरती भावना च इति। भावना नाम, भावना का लक्षण करते हैं। जब आप दोनों ही अंशों के द्वारा भावना का ही बोध हो रहा है, कुल मिला करके याग करना चाहिए। यागम यागेन स्वर्गम भावेत, ये अर्थ निकला था ना, यागेन स्वर्गम भावेत, ये जो अर्थ आपने निकाला, इसका पूरा आधार भावना है। तो पहले भावना का लक्षण बता रहे हैं। भवितुर्भवनानुकूलो भावैतुर्व्यापार विशेष भावना। भवितु हो, उत्पन्न होने वाले की उत्पत्ति के अनुकूल, भवितु भवनानुकूल, भवितु में उत्पन्न होने वाले के भवन होने के अनुकूल जो भावयिता का व्यापार है, जो प्रेरक का व्यापार है, उस व्यापार का नाम भावना। यह पहले आप लोक में घटाइए। भवितु भावनानुकूलो, जल आने रूपा कार्य होना है, उस जल आने रूपा कार्य होने के अनुकूल जो गुरु अथवा यज्ञदत्त आदि जो प्रयोजक हैं, प्रेरक हैं, उनमें जो व्यापार है, उस व्यापार का नाम भावना है, करने वाले का व्यापार नहीं। यज्ञदत्त ने देवदत्त को कहा कि चल ला, और लाएगा कौन? देवदत्त। लेकिन देवदत्त में जो व्यापार हो रहा है उसका नाम भावना नहीं है। देवदत्त में होता हुआ जो व्यापार के अनुकूल जो व्यापार हुई है, किसमें? यज्ञदत्त में, उसका नाम भावना है। भावयिता, भविता हो गया देवदत्त, उसके अंदर हो रहा है कि आने रूपा क्रिया, उसके अनुकूल व्यापार किसने करा था? यज्ञदत्त ने कहा तो जाओ लिया। तो यज्ञदत्त में जो व्यापार विशेष है उसी का नाम भावना है। इसी तरह से यज्ञ रूपी क्रिया का कर्ता कौन है? हम लोग, है ना। हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, कर्मकांड करते हैं, वन जाप तप संध्या वगैरह कर रहे हैं।
हम लोगों में होता हुआ इस क्रिया के होने के अनुकूल व्यापार किसने करा था? वेद के शब्दों ने। हर हर संध्या उपासित, उस शब्द ने हमको प्रेरणा दिया, तभी हम संध्या वंदन कर रहे हैं ना। इसलिए भावयिता कौन होगा? वो वैदिक विधि वाक्य। भावयिता वैदिक विधि वाक्य है, भविता हम लोग है, और हम लोगों से होता हुआ याग आदि क्रियाएं हैं। तो भवितु भवनानुकूल भावयित व्यापार विशेष, उसका नाम भावना है। देखिए, प्रयोजक व्यापारत्वादेव निजंतेन, इसका नाम भावना क्यों रखा? निजंत क्यों कहा है? कहते इसलिए क्योंकि है तो निजंत भावयिता का व्यापार है ना। भावयिता का व्यापार होने के कारण से भावना शब्द कह दिया। ये तो भावना बोल सकते थे, है? शुद्ध धातु प्रयोग करो, ने भू धातु से निचलाया, भावी धातु बना करके लुट प्रत्यय किया, भावना अस्तित्व कक्षा में ताप हुई भावना। निजंत प्रयोग कर रहे हैं, एक ज्ञापन करने के लिए। ये करने वाले का अपना व्यापार नहीं है, कराने वाले का व्यापार को लेना है। इसे नाम ही निजंत लिया, भावना। टीका की दूसरी पंक्ति में देखिए, प्रयोजक व्यापारत्वादेव निजंतेन भावना शब्देन उच्यते। यह प्रयोजक का व्यापार होने के नाते हम लोगों ने, मीमांसकों ने यहाँ निजंत जो भावना शब्द है उसके द्वारा उस व्यापार को बोध करा रहे हैं। घटाविर यथा उत्पद्यमानस्य भवितु, उत्पद्यमानस्य किम? ओदनस्य। उत्पद्यमान वस कौन है? भात। उसकी उत्पत्ति अनुकूल, भवनानुकूल माने उत्पत्ति अनुकूल देवदत्त से व्यापार विशेष, देवदत्त का जो व्यापार विशेष है वो भावना है। देवदत्त क्या करता है? वो लकड़ी को इधर इधर करता है, थोड़ा है ना, आगे पीछे करता है, बीच बीच में करसी चलाता है, बैठ न जाए, ये सब जो कर रहा है ताकि वो चावल को ठीक से पकने के लिए प्रेरणा दे रहा है। नीचे का नीचे बैठा रहेगा तो फिर जल जाएगा नीचे का, वो घुमाता है तो ऊपर लाता है, ऊपर वाले को नीचे भेजता है, अरे तुम भी जाओ नीचे, तुम भी पको नीचे, नहीं घुमाना पड़ता है। आप लोग भोजन पकाते हो तो देखे हो ना, करना पड़ता है। और आजकल तो कुकर है, वो कुकर प्रेशर से घुमा देता है सबको अंदर प्रेशर ऐसे बनता है ना, अपने आप घूम जाता है। तो कहने का मतलब वो प्रेरणा देना पड़ता है। अब देवदत्त बर्तन और उसमें जो अग्नि, उसमें विद्यमान पदार्थ सबको संभालता हुआ प्रेरणा दे रहा है उन भातों को पकाने के लिए। और उस देवदत्त को प्रेरणा दूसरा देता है तो उसका व्यापार को हम भावना कहेंगे, देवदत्त के व्यापार को भावना नहीं कहेंगे। तब अब ओदन में होता हुआ व्यापार के दृष्टिकोण में उसे प्रेरणा देने वाला देवदत्त जो है उसका व्यापार को भावना कहा जाएगा। यथाच, और एक दृष्टांत दे रहे हैं, उत्पद्यमानाया देवदत्त प्रवृत्ति है, देवदत्त मान प्रवृत्ति हुआ, उसके अनुकूल प्रवर्तक चैत्र से अभिप्राय विशेष। ये तो अकेला कर रहा है तब भी ले लिया एक दृष्टांत, देवदत्त भोजन पका रहा है, पहला ये दृष्टांत लिया, उसे भोजन पक रहा है, उसके पकने के अनुकूल जो लकड़ी वगैरह संभालना वगैरह, जो कभी आप गैस में हाई कर देते, कभी सिम करना पड़ता है, नहीं तो सारा जल जाएगा ना, वो बढ़ाते घटाते करते हैं, संभालते रहते उसको। तो जो भी इस तरह का क्रिया है ये क्या हो गया? होने के पकने के अनुकूल क्रिया, उसका प्रेरक है देवदत्त। देवदत्ता ओदनम पचती में। और यदि हम कहते हैं नहीं, यज्ञ दत्ता देवदत्तम पाचयति, यज्ञ दत्ता देवदत्तम पाचयति, निजंत में दोनों कर्म हो जाते हैं, यज्ञ दत्ता देवदत्तम ओदनम पाचयति, अर्थात यज्ञ दत्ता देवदत्तेन ओदनम पाचयति अर्थ हो जाता है। वह द्विकर्मक योग में पुनः पच धातु द्विकर्मक धातु है, ये दोनों ही कर्म संज्ञा हो जाती है, देवदत्त को भी कर्म संज्ञा होता है, अकथित सूत्र है। तो यज्ञदत्त वहां मुख्य प्रेरक हो गया, उसने देवदत्त को प्रेरणा दिया, तुम जाओ भाई भात पकाओ, तब देवदत्त जाकर के कर रहा है। यहां पर प्रेरक कौन है? देवदत्त नहीं, यज्ञदत्त है। इसलिए या चैत्र दृष्टांत, चलो देवदत्त प्रवृत्ति है, उत्पत्ति अनुकूल प्रवर्तक चैत्र से अभिप्राय विशेष, चैत्र का जो अभिप्राय विशेष है उसी का नाम भावना।
अब वैदिक दृष्टांत में आ रहे, दो लौकिक दृष्टांत दिए, अब वैदिक दृष्टांत यथावा यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र। अब थोड़ा इससे पहले ध्यान दो, दो लौकिक दृष्टांत में भवितुर भवनानुकूल पहला दृष्टांत में जड़ है, ओदन पक रहा है, ओदन के पकने के अनुकूल व्यापार किया देवदत्त ने, उस देवदत्त के व्यापार को आपने भावना कहा है कि नहीं। प्रेरक हो गया देवदत्त, प्रयोज्य कौन है वहां, ओदन जड़ है। चेतन प्रेरक जड़ प्रयोज्य पहला दृष्टांत। दूसरे में प्रेरक भी चेतन है, प्रयोज्य भी चेतन है। चैत्र प्रेरक हो गया, प्रयोजक और प्रयोज्य है आपका देवदत्त। जान के दृष्टांत दे रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखें तो अगली पंक्तियां समझ में आ जाती है। यथा वह यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र उत्पद्यमान से धात्वर्थ स्वर्गस्य व उत्पत्ति अनुकूल। इसलिए दोनों की इकट्ठा ले ले, शाब्दी भावना और आरती भावना दोनों इकट्ठा लेके घटा रहे हैं। हम दोनों को आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग भी इसको लिख लीजिएगा तो सुविधा हो जाएगा कि उसके बिना भवितु भवनानुकूल भावना भावयिता तीनों हिस्सा शाब्दी भावना में क्या है, शाब्दी भावना और आरती भावना। लक्षण का तीनों हिस्सा को अलग अलग लिखता हूं, भवितु भवनानुकूल और भावयिता, ठीक तीन हिस्सा है। शाब्दी भावना में भवितु पुरुष है, हम लोग हैं जो यज्ञ आदि कर्मकांड करने वाले, और हमारे द्वारा होने वाली यज्ञ आदि क्रियाओं के अनुकूल उसको कराने वाला के अनुकूल कौन है, विधि वाक्य करा रहे हैं हमसे, और विधि वाक्य में रहने वाला जो लिंग है वो हमारा प्रयोजक। आरती भावना में स्वर्ग है भवितो, उसके होने के अनुकूल हो रहा है याग, उसका याग का प्रवर्तक हो रहा है पुरुष। देखिए टीका में अभी यजे स्वर्ग काम इत्यत्र उत्पद्यमान से धात्वर्थ स्वर्गस्य, उत्पद्यमान वस्तु कौन है, धात्वर्थ अथवा स्वर्ग, स्वर्गस्य वा धात्वर्थस्य यागस्य अथवा स्वर्गस्य वा, अर्थ स्वर्ग को ले लिया, धात्वर्थ याग को ले लिया। यहां पर क्योंकि विधिवाक्य से भवनानुकूल कौन, याग है, पुरुष क्या कर रहा है, याग कर रहा है, और याग करो करना चाहिए ऐसे कौन बोला, लिंग ने, चाहिए लिंग में बोला होता ना, याग करना चाहिए, इसलिए याग होने के अनुकूल हमें प्रेरणा देने वाला शब्द कौन हुआ, लिंग, जो चाहिए बोलता है। और स्वर्ग के होने के अनुकूल क्रिया हो रही है याग, उस याग को कौन कर रहा है, याग का संपादन के लिए प्रेरक कौन बन रहा है, पुरुष। इसे धात्वर्थ और स्वर्ग दोनों में से कोई भी चीज को आप ले सकते हैं भवनानुकूल शब्द से, या इसलिए विधि वाक्य लिए ना, धात्वर्थ को ले लेंगे। यहां भी धात्वर्थ कौन है, यहाँ याग आदि ही, और लिंग अलग कर देंगे हम। विधि वाक्य में यही तरह है ना, यजेता विधि वाक्य, यजेता, या विधि वाक्य के अनुसार यज ले लिया तो लिंग वहां ले लिया, उसके अनुकूल स्वर्गस्य व उत्पत्ति अनुकूल है, स्वर्ग काम से व्यापार, स्वर्ग काम पुरुष का जो व्यापार है, उत्पद्यमानायाश्च स्वर्ग काम प्रवृत्ते है, और उत्पन्न होता हुआ बस या क्रिया दृष्टिकोण से देखते हैं, पुरुष के अंदर जो प्रवृत्ति हो रही है उसका प्रवर्तक कौन है, अनुकूलो लिंगो व्यापार विशेषा। आर्थिक भावना में पुरुष का व्यापार विशेष से याग संपन्न होकर के स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और ये कारण है, ये क्या है, कारण ये होता है पहले, तब यह कार्य सिद्ध होता है। ये कारण कोटि है, शाब्दी भावना आरती भावना कार्य कोटि के अंतर्गत है। प्रेरक भावयिता कहीं पे भी लिखा है, भावयिता ये तो है लिंग और पुरुष, और क्या लिखा है, नहीं मतलब वो विधि वाक्य जो वेद का वाक्य उससे तो प्रेरित, वही तो लिंग आ गया ना, लिंग क्या है फिर, वेद के विधि वाक्य तो धात्वर्थ याग अलग कर दिया,
यजेता का यज को अलग कर दिया, ता को अलग कर दिया ना। इसे वेद के अनुसार पूरा हम घटा रहे, लोक के अनुसार हम घटा ही नहीं रहे। यहाँ ये वाक्य पूरा वैदिक वाक्य के लिए आया हुआ है यहाँ टीका में। अब इसको लोक में भी लेना चाहे तो लिंग नहीं लेंगे, फिर वो पुरुषनिष्ठ हो जाता है। और लिंग के जरूर वहां भी पुरुष लिखना पड़ेगा, दोनों पुरुष कर रहे हैं। आरती शाब्दी भाव ने यज्ञ रूपी पुरुष से, और इसको संपादन कौन किया? आरती भाव ने चैत्र ने किया। वहां यज्ञ हो गया, यहाँ चैत्र हो जाएगा, बस इतना ही अंतर ये लौकिक दृष्टांत में। वैदिक दृष्टांत में हमेशा शाब्दी भाव ने भावयिता लिंग ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। शाब्दी भावना का भावयिता लिंग ही होगा वैदिक वाक्य में। और हमेशा जो यजमान होता है कर्म करने वाला, वो आरती भावना में भावयिता बनता है। ये ध्यान रखना है। वेद में लिंग भावयिता शाब्दी भावना में, और यजमान जो करता है कर्मकांड का वो कौन हो गया? आरती भावना में भावयिता।